नमस्कार दोस्तों, आज के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कल के वीडियो में हमने चर्चा की थी कि मार्केट के सेंटीमेंट्स जो हैं वो वीक लग रहे हैं डेटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर। लेकिन दोस्तों, जब आज मार्केट ओपन हुई तो मार्केट ग्रीन में ओपन हुई और मार्केट को जैसा कि इस हफ्ते हमें देखने को मिल रहा है कि बैंकिंग स्टॉक्स की सहायता से ऊपर लेके जाया गया। लेकिन दोस्तों, डेटा पॉइंट्स जो होते हैं वो हमें ज़रूर सजेस्ट कर देते हैं कि यहाँ पे क्या होने की संभावना होती है। तो उसके बाद हमने देखा कि 2 घंटे के अंदर मार्केट 200 पॉइंट नीचे आ गई। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे फिर किसी ने मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश करी और वो भी ख़ास तौर पे बैंकिंग स्टॉक्स की सहायता से। हम अगर वॉल्यूम का डेटा देखें तो हमें यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि जब मार्केट रेड में चली गई थी 12:45 पे इस पॉइंट के आसपास, तो यहाँ पे वॉल्यूम कैंडल्स आप देख सकते हैं और फिर यहाँ पे काफ़ी हैवी वॉल्यूम्स के साथ मार्केट को सपोर्ट किया गया और मार्केट को ऊपर लेके जाया गया। तो दोस्तों, यहाँ पे फिर वही सेम स्टोरी रिपीट हुई जो इस हफ्ते हमें कई बार देखने को मिली है। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम FII, FPI और DIIs के डेटा की बात करें तो आज DIIs ने केवल 115 करोड़ की सेलिंग करी, मतलब उन्होंने मार्केट को ज़्यादा संभालने की कोशिश नहीं करी। FIIs का जो ये नंबर है 496 करोड़ है। लेकिन दोस्तों, मेरा ये मानना है कि जब मार्केट 200 पॉइंट जब मार्केट गिरी थी 2 घंटे के अंदर, वहाँ पे ये नंबर डेफिनेटली नेगेटिव होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हमें अपनी पोजीशंस ऑफलोड करनी है तो हमेशा FIIs यही चाहेंगे कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ बनी रहे, मार्केट ग्रीन में रहे और वहाँ पे अगर पोजीशंस ऑफलोड की जाती हैं तो उनको सबसे ज़्यादा मुनाफा होता है। तो यहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो मार्केट के अंदर सपोर्ट दी गई या यहाँ पे जो सपोर्ट मिली मार्केट को, ये रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से मिली, जहाँ पे जिसको कह लीजिए कि एक लेवल पे आके मार्केट सपोर्ट लेती है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ये लिक्विडिटी कब तक बनी रहेगी, वो देखना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। दोस्तों, अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो आज बेसिकली रिलायंस, ICICI बैंक, TCS, HDFC बैंक, जो ये हैवी वेट स्टॉक्स हैं, इन्हीं की सहायता से मार्केट को जो है सपोर्ट दी गई। और अगर हम पहले ये 5-6 स्टॉक्स जिनका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है उनको निकाल दें तो मार्केट एज़ यूजुअल फ्लैट ओपन, या जिसको कह लीजिए जो क्लोजिंग थी मार्केट की, तो पिछले दिन की जो क्लोजिंग थी मार्केट लगभग उसी के ऊपर यहाँ पे क्लोज हुई। और दोस्तों, आज के जो ड्रैगर्स थे वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बजाज बंधु यहाँ पे ड्रैगर्स थे और ये बजाज बंधु जो है मार्केट को ऊपर लेके जाने में इनका सबसे बड़ा योगदान था। लेकिन उसके अंदर आज किसी ने प्रॉफिट बुकिंग अपनी कर ली। तो दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग बात कि TCS जो है वो टॉप गेनर में था, लेकिन इन्फोसिस का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट रेड में था। दोस्तों, अगर सेक्टर्स की बात की जाए तो यहाँ जब सुबह मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 1.5% ऊपर था और निफ्टी जो है वो 0.5% ऊपर था। तो मैं यहाँ क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि मैं इसी डेटा पॉइंट के बेसिस पे जो है कंक्लूड किया कि जब मार्केट ओपन हुई तो वहाँ पे बैंक निफ्टी के सहारे मार्केट को ऊपर लेके जाया गया। तो दोस्तों, यहाँ पे लगभग सभी सेक्टर्स जो हैं इनके अंदर 1% से कम की जो है गिरावट देखने को मिली और 1% से कम का उछाल देखने को मिला। तो यहाँ पे मोर और लेस जो है कुछ ही स्टॉक्स की सहायता से मार्केट को ऊपर लेके जाया गया। दोस्तों, अगर हम डेटा पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे क्लाइंट्स जो हैं आप देख सकते हैं कि क्लाइंट्स ने कल लॉन्ग पोजीशंस बनाई थी, लेकिन आज उनका व्यू सडनली चेंज हो गया और आज इन्होंने फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाई हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्लाइंट्स, क्योंकि इनका व्यू जो है स्कैटर्ड रहता है, कोई एक जिसको कह लीजिए कंसंट्रेटेड एफर्ट नहीं रहता, तो इनका व्यू चेंज होता रहता है। लेकिन मेजॉरिटी व्यू इस समय हमें बियरिशनेस की तरफ इशारा कर रहा है। दोस्तों, प्रॉप डेस्क ने आज कोई भी एक्टिविटी नहीं की मार्केट में, तो उन्होंने कल जो है शॉर्ट पोजीशंस बनाई थी, तो आज लगभग उन्होंने कुछ भी एक्टिविटी नहीं की। उनको अभी भी ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है। उन्होंने कुछ यहाँ पे
ऑप्शंस के अंदर शॉर्ट पोजीशंस थोड़ी बहुत बनाई, लेकिन कुछ खास एक्टिविटी प्रॉप डेस्क की तरफ नहीं थी। दोस्तों यहाँ पे एक खास डेटा पॉइंट FIIs का है। कल उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बनाई थी। मैं आपको कल का डेटा भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये कल का डेटा था जहाँ पे 9343 शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पे बनाई गई थी, लेकिन उनमें से आज जिसको कह लीजिए लगभग 2/3 से ज़्यादा जो है स्क्वायर ऑफ कर दी गई। तो जो FIIs का व्यू था कल मार्केट के प्रति, वीकनेस का जो हम डेटा पॉइंट्स की सहायता से हम देख रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है ये जो शॉर्ट पोजीशंस क्लोज की गई, जब मार्केट के अंदर वो 200 पॉइंट का नीचे की तरफ मूव आया, तो वहाँ पे जो कल की शॉर्ट पोजीशंस हैं उनको क्लोज कर दिया गया। ऑलमोस्ट 2/3 पोजीशंस को क्लोज कर दिया गया। तो अगर हम कल के डेटा पॉइंट को ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज कर दें, तो अब यहाँ पे FIIs का व्यू मार्केट के प्रति या तो न्यूट्रल है या स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि ये इन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया या यहाँ पे क्लोज कर दी। जो कल बनाई थी पोजीशंस उनके ऊपर बिल्टअप नहीं किया। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो केवल क्लाइंट्स जो हैं उन्होंने फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाई, लेकिन यहाँ पे हम क्लाइंट्स के डेटा पे बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं हो सकते, क्योंकि क्लाइंट्स का व्यू हमेशा स्कैटर्ड रहता है। तो बेसिकली यहाँ FIIs ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट में स्ट्रेंथ बनी हुई है, ताकि यहाँ पे किसी तरह की कोई सेलिंग ट्रिगर ना हो और FIIs को अपना जो काम करना है वो अपना काम करते रहें ऊपर के लेवल के ऊपर ही, ताकि उन्होंने जो भी प्रॉफिट बुक करना है वो बिना मार्केट को नीचे ले जाए अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक करते रहें। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे मार्केट सेंटीमेंट स्कोर और मनी फ्लो की बात करें, तो यहाँ पे मनी फ्लो कल जो है वो रेड जोन में था, लेकिन आज ये वापस न्यूट्रल जोन के अंदर आ गया। तो ये एक पॉजिटिव साइन माना जाता है हमारे एनालिसिस में। और यहाँ पे जो मार्केट सेंटीमेंट स्कोर है उसके अंदर भी आज इंक्रीज देखने को मिला। ये स्कोर पिछले आप देख सकते हैं कि 4 दिन से डिक्रीज हो रहा था, 5 दिन से रादर डिक्रीज हो रहा था, लेकिन आज इसके अंदर एक इंक्रीज देखने को मिला। तो हम यहाँ पे रिलेटिव टर्म्स में देखते हैं ये स्कोर अभी भी रेड जोन में है, लेकिन यहाँ पे जो है ये इंक्रीज होता हुआ अब हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि यहाँ पे अगर हम डेरिवेटिव्स के डेटा में FIIs के डेटा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, कल जो शॉर्ट पोजीशंस थी उनको क्लोज किया गया, आज 2/3 से ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस को, ये एक पॉजिटिव संकेत है। तो डेरिवेटिव्स का डेटा है तो न्यूट्रल, क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट्स और प्रॉप डेस्क का व्यू मार्केट के प्रति अभी भी बियरिशनेस का संकेत दे रहा है, लेकिन FIIs का मानना है कि मार्केट शायद ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी। तो यहाँ डेरिवेटिव्स के डेटा को मैं एक न्यूट्रल मान के चल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे विद पॉजिटिव बायस। दोस्तों अगर हम मनी फ्लो की बात करें तो ये भी अभी न्यूट्रल है, लेकिन विद पॉजिटिव बायस। और अगर हम मार्केट सेंटीमेंट स्कोर की बात करें तो ये है तो नेगेटिव जोन में, लेकिन ये स्कोर इंक्रीज हुआ तो हम इसको न्यूट्रल मान सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहा है या वीकनेस की तरफ, पर इंक्रीजिंग स्कोर जो है वो एक पॉजिटिव साइन ही माना जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जो मेरा पर्सनल कंक्लूजन है वो यही कि कोई मार्केट को सपोर्ट कर रहा है, जब तक ये बड़ा प्लेयर या जो भी एक कंसंट्रेटेड एफर्ट के द्वारा कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स के द्वारा मार्केट को सपोर्ट किया जा रहा है, तो मार्केट के बहुत ज़्यादा नीचे जाने की संभावना अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि कम है, क्योंकि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स भी अपना व्यू बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहे हैं। जैसे कि हमने देखा कि FIIs ने कल शॉर्ट पोजीशन बनाई, आज उनमें से 2/3 को क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे मार्केट के रेंज बाउंड रहने की संभावना है, मार्केट एक रेंज में रह सकती है विद पॉजिटिव बायस, क्योंकि यहाँ पे जो एग्जिट अगर प्रोवाइड की जा रही है FIIs को, तो वहाँ पे मार्केट को एक गुड ह्यूमर में रखने की कोशिश की जा रही है कि मार्केट जो है एक पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर रहे। तो यहाँ वॉल्यूम डेटा भी इसी पॉइंट को सपोर्ट करता है, चाहे वो 5-6 स्टॉक्स हों। लेकिन दोस्तों हम ये नहीं देखते कि मार्केट का जो सेटअप है या मार्केट का
जो इस समय सेटअप बना हुआ है वो हमें किस तरफ इशारा कर रहा है। हम केवल मार्केट को जज करते हैं केवल इंडेक्स से, तो अगर हम केवल इंडेक्स की ही बात करें तो चाहे यहाँ पे 5-6 स्टॉक्स मार्केट को सपोर्ट करें, लेकिन इंडेक्स हमें ग्रीन में दिखाई देता है, और वही जो है रिटेल निवेशकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है। तो अगर उसी पर्सपेक्टिव से हम चीज़ों को देखें तो ऑब्वियसली यहाँ पे मार्केट को जब तक कोई सपोर्ट कर रहा है, मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे तो नहीं जाएगी, रेंज बाउंड रहेगी मार्केट, और लेकिन यहाँ पे मार्केट का बायस जो है वो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि जैसे ही मार्केट नीचे जाने की कोशिश करती है, हम पिछले 3 दिन से देख रहे हैं कि मार्केट को नीचे लेके जाने की कोशिश की जाती है, लेकिन सडनली कोई वहाँ पे मार्केट को सपोर्ट करने के लिए आ जाता है। तो वहाँ पे जो सपोर्ट अवेलेबल है मार्केट को, जब तक वो सपोर्ट कायम है और वो व्यक्ति जो है सक्सेसफुल भी होता है अपने अटेम्प्ट में, वो सक्सेसफुल भी होता है, वो किसी तरीके से मार्केट को ऊपर ले जाता है, चाहे वो चुनिंदा स्टॉक से ले जाए या किसी भी तरीके से लेके जाए। मतलब आप देख सकते हैं कि 200 पॉइंट्स के फॉल के बाद कोई यहाँ पे एकदम सडनली इंटरवीन करके मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है। तो दोस्तों यही हमें इस समय अपने सेटअप पे दिखाई दे रहा है कि कोई मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। जब तक ये सपोर्ट बनी हुई है, मार्केट के ज़्यादा नीचे जाने की संभावना इस समय तो बहुत कम दिखाई दे रही है। अगर कुछ भी डेटा पॉइंट्स में बदलाव होगा तो हम मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में उसकी चर्चा ज़रूर करेंगे। लेकिन दोस्तों मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, बड़े प्लेयर्स अपना व्यू जो है बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहे हैं। हम पहले भी कई बार देख चुके हैं कि एक दिन वो लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं, अगले दिन वो फिर उन पोजीशंस को क्लोज कर देते हैं, एक दिन शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं, अगले दिन क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है और मार्केट के अंदर इस समय एक कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट की जा रही है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर आप आने वाले समय में इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं, उसके साथ दिखाए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे मार्केट सेंटीमेंट के अगले वीडियो में मंडे को, एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।